चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में, जिसका नाम होता है हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है और ऐसे सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आपको पता होगा, सपोज आपके सामने एक नंबर दे दिया 2 3 1। ठीक है, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो 1 जो है हमारा ये 1s प्लेस पे आता है, 3 हमारा 10s प्लेस पे आता है और 2 हमारा 100 प्लेस पे आता है। ठीक है, बट यहां से क्वेश्चन कैसे उठाते हैं ये लोग, आपसे ये पूछ लेंगे कि बताइए 2 की पावर 5 इसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो आप यहां से ये भी जान सकते हैं कि यूनिट का मतलब होता है इकाई, और इकाई किसको डिनोट करता है, 1 को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहां से आपको 1s प्लेस फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो आप बोलोगे 2 की पावर 5 है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 5 बार, क्योंकि ये आपका क्या होता है, बेस होता है, ये क्या है, पावर। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 32। ठीक है बच्चों, अब 32 में आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सवाल है, ऐसे ऐसे आपके लेवल बढ़ते चले जाएंगे और इसमें आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी एग्जाम में। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट की जानकारी है तो आप ऐसे अनेकों सवाल बहुत आराम से कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो आइए बच्चों सीखते हैं। अगर आपसे बोला जाए 48 इंटू 24, ठीक है, तो आप बोलोगे ये कितने डिजिट का है, तो ये 2 डिजिट का है। ये कितने डिजिट का है, तो ये भी 2 डिजिट का है। तो अगर आपको इसका आंसर पूछा जाए और सिर्फ आपसे ये बोला जाए कि इनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों, तो आप ये बोलिएगा कि सर हमको अगर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बात सिंपल है, ध्यान से समझना। अब आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर 32 आएगा, बट ये भी तो आपका 2 डिजिट नंबर है, हमें मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट दैट मींस 1s प्लेस, तो 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखिए बच्चों, ये तो हमने बेसिक प्रोडक्ट के रूप में जाना। कभी कभी आपसे सवाल जो होता है, अभी ज्यादातर जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टीसीएस वगैरह कंडक्ट कर रहा है, वो पावर में कंफ्यूज कर रहा है आपको। आपसे ये बोलेगा कि बताओ 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब देखिए, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे और आपका ये टाइम जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है एग्जाम का मतलब ही होता है कि आपको कम टाइम में बहुत आसानी से प्रिसाइज वे में अपने आंसर को निकाल दें। तो आप क्या करेंगे, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। यहां से एक प्रोसेस होता है साइक्लिसिटी थ्योरम। क्या होता है बच्चों, साइक्लिसिटी थ्योरम। इस थ्योरम के माध्यम से आप अपना समय बचाकर इसके यूनिट डिजिट को बहुत ही कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम साइक्लिसिटी थ्योरम किसे कहते हैं। आइए, तो अगर आप इस चीज को गौर से देखें बच्चों, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी का मतलब साइकिल से लिया गया है, और साइकिल का मतलब ये होता है ना बच्चों कि जो चीज अपने जगह से स्टार्ट होकर पूरा रिवॉल्यूशन करने के बाद ही अपने जगह पे आ जाए, उसी को एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे आ जाओ तो एक साइकिल कंप्लीट हुई है ना। तो आइए बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझना इस बात को। जैसे मान लो हम 2 की बात करते हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 के बाद क्या आता है, तो पावर में लेके चलना बच्चों आपको। तो यहाँ पे सर 4 आता है, फिर क्या आता है, तो फिर 8 आता है, फिर क्या आता है, 16 आता है। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया बच्चों। ठीक है, अगर आपसे 2 की पावर 5 पूछता है तो आप बोलोगे सर ये तो 32 हो गया। और अगर आप गौर करो, ठीक है, तो देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये यहाँ पर आकर रिपीट हो रहा है ना बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, 2 की पावर 6, तो आप बोलोगे सर ये तो 64 हो गया, और यहाँ पे गौर करो ये भी 4 ये भी 4, इसका मतलब ये यहाँ पे आके रिपीट हो रहा है। तो ये कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 4th नंबर तक तो अलग अलग है, लेकिन जैसे ही 5वां नंबर आता है, जैसे ही 5th नंबर आता है, ये अपना साइक्लिसिटी रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बात समझ पाए कि 2 का जो साइक्लिसिटी होता है वो कितने नंबर का होता है, वो 4 नंबर का होता है बच्चों। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। आइए, अब इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है, गौर से देखिएगा। आपसे बोला जाए कि बताइए 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए,
आपसे पूछ रहा है 8 का, तो आप कोशिश ये करो, 8 चलिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पहले आपको बेसिक सा बता देता हूँ। आपसे पूछ रहा है 2 की पावर 5, 5 हमने कर रखा है, चलिए 6 का कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर अगर ये 6 का पूछ रहा है तो ये 6 बार जा रहा होगा, तो बच्चों देखो 4 बार तो ये अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बचा कितना, अब ये 6 है तो कितने बच गए, 2 बच गए। इसका मतलब ये 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। इसका मतलब 6 में 4 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, बच गया 2, तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। तो आप बोलोगे सर इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अरे हाँ ना बच्चों। अगला सवाल देखिए, बहुत आसान है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 बार 3 बार तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब आपसे पूछ रहा है 2 की पावर 7, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 7 में आपका 4 भी छिपा हुआ है, तो आप अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप बोलोगे सर 4 तो हमारा कट गया, कितना बच गया यहाँ पे, 7 में से 4 माइनस होके कितना बचा, 3 बचा। इसका मतलब आपसे 2 की पावर 3 पूछ रहा है, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। इसका मतलब 2 की पावर 7 का जो यूनिट डिजिट होगा वो बच्चों 8 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपसे अगर कोई पूछ ले कि सर बताइए 2 की पावर 19 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बच्चों बताओ, दिमाग लगाइए बच्चों, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। आपसे बोल रहा है 19 पूछ रहा है, तो आपको पता है 2 की पावर 19 पूछ रहा है, तो हमको 2 का साइक्लिसिटी देखना है। तो 2 का साइक्लिसिटी कितने पे घूमता है, 4 पे घूमता है। तो देखो तुम इसको सिंपल से 19 को 4 से डिवाइड कर दीजिए बाबू। तो 19 को जब आप 4 से डिवाइड करेगा तो आप बोलोगे सर 4 8 12 16 20, और 19 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो देखो 16 तक तो ये कंप्लीट हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 16 के बाद 19 कितने नंबर पे आ रहा है, तो आप बोलोगे सर थर्ड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब थर्ड का मतलब 2 की पावर 3, तो आप बोलोगे सर ये भी 8 हो गया। इसका मतलब 2 की पावर 7 ये भी 8 होता है, 2 की पावर 19 ये भी 8 होता है। तो हम एक बात यहां से एक और चीज समझ पाए कि सर 7 से 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। तो अगर 4 का जो मल्टीपल आएगा, मतलब इसका डिफरेंस 4 आएगा, और आपको अगर पता चल जाए कि 4 मतलब 2 की पावर 3 8 आ रहा है, तो 2 की पावर 7 भी 8 आएगा, 2 की पावर 11 भी 8 आएगा, तो आप इस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं। तो बच्चों ये जो चीज हमने पढ़ी ये सिर्फ 2 के साइक्लिसिटी पे है। अब हम 3 के साइक्लिसिटी पे आते हैं, एक बार इसको उतार लीजिए। आइए बच्चों, अब हम 3 की साइक्लिसिटी के बारे में जानते हैं। तो अगर आपसे पूछता है 3 की पावर 1, तो आप बोलोगे सर 3, 3 की पावर 2 आप बोलेंगे 9, 3 की पावर 3 आप बोलेंगे 27, 3 की पावर 4 आप बोलेंगे 81, 3 की पावर 5 आप बोलेंगे सर 243। आप एक बार बहुत गौर करें, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ 3 आ गया, हमको मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो यूनिट डिजिट हुआ बच्चों। तो आप एक बात गौर कर रहे हो कि 3 कब रिपीट हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये 5th नंबर पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये 4 तो अपना साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है, जैसे ही 5th साइकिल आ रही है, इसका 5th पोजीशन आ रहा है, ये वापस से रिपीट हो जा रहा है। अगर आपसे बोला 3 की पावर 6, तो आप बोलेंगे सर 729, इसका मतलब ये क्या आ गया 9। तो देखो 2 से कितने पे आ गया, 6 पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सेम हुआ। बच्चों आपको याद होगा 2 अपनी साइक्लिसिटी 4 करने के बाद 5th नंबर पे रिपीट कर रहा था, उसी प्रकार 3 भी 4th नंबर के बाद 5th पे रिपीट कर रहा है बच्चों। ठीक है, आइए अब आपसे सवाल अगर कोई पूछ ले तो बताओ 3 की पावर 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब आप बोलोगे सर 21 है और 3 भी 4 पे कंप्लीट कर रहा है अपना साइक्लिसिटी, तो आप 21 को 4 से जब डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर 4 8 12 16 और 20, मतलब 20 तक तो आपका हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 20 के बाद आ गया 21 मतलब 1, तो आप क्या बोलोगे सर 3 की पावर 1, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। आपसे अगर पूछ लेता यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए बच्चों कि 22 को डिवाइड करना है, सॉरी 3 की पावर 22 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 20 तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये 3 हमें 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो 3 हमारा साइक्लिसिटी कितने पे घूमता है, 4 पे घूमता है। तो अब इसका मतलब 20 तक तो हमारा कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट आया 21, उसके बाद 22, कितने पे आया, तो आप बोलोगे सर 2, आपको नीचे 3 रखना पड़ेगा, जो 2 आ रहा है उसको ऊपर रखना पड़ेगा, तो 3 की पावर 2 कितनी होती है 9 होती है। इसका मतलब 3 की पावर 22 में जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो 9 होगा। ठीक है, अब बताइए 3 की पावर 143
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो आपको याद होगा कोई भी चीज अगर 4 से डिवाइड होती, मैं एक बार क्लास में आपका डिविजिबिलिटी रूल भी बताऊंगा। अगर आपका कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब कि वो लास्ट के 2 डिजिट पे डिपेंड करता है। कितने पे डिपेंड करता है? लास्ट के 2 डिजिट। तो हमें बच्चों इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 1 से कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो 43, क्या 43 4 के किस मल्टीपल के पास है? तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 10 40, इसका मतलब 43 40 के पास है। ठीक है बच्चों, अब 40 के पास है, आप बोलोगे सर अगला तो 44 आ जाएगा, इसका मतलब इसको हटाइए। अब देखो 40 है और 43 है, आपको याद होगा कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है, इसका मतलब 3 की पावर 3, तो 3 टू द पावर 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 27। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 3 की पावर 143 में आ गया इसका आंसर 7 बच्चों। आप मेरी बात समझ पाए? तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 2 और 3 इन दोनों में क्या हो रहा था? साइक्लिसिटी सेम हो रही थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी नंबर्स होते हैं सब में ये सेम हो। ये ज्यादातर किस में रिपीट होता है? मैं एक बार इसको लिख देता हूं बच्चों, ठीक है? देखिए, तो आप बोलेंगे सर 2 3 7, ये 3 ऐसे नंबर हैं जो 4 की साइक्लिसिटी पे घूमता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 का क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि अगर 4 की पावर इवन है तो ये 6 आएगा। ठीक है, मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, अभी तो मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं। अगर 4 की पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले 4 की पावर 3, तो देखो पावर क्या है? ऑड है। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या बता रहा है? 4 बता रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 4 आ गया। अगर 4 की पावर 12 बोल दे, अब 12 ऑड या इवन है? तो आप बोलोगे सर इवन है, तो इवन में क्या बोलता है? यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो अलग अलग इसके फंडामेंटल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम इसको मतलब क्लास बाय क्लास सीखते चले जाएंगे। एक क्लास में बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती है, इसलिए हमने इसको आज शॉर्ट में बताया है। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा बच्चों। आपकी मैं आपको ये भी बता दिया करूंगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पहले करने हैं। अगर आप टाइप वाइज सॉल्व करते चले जाओगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। अब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें।